मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसन अब्बास आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। कल 18 अक्टूबर को कराची में पीडीएम का बहुत ही बड़ा जलसा है। बागे जना कराची में जलसा है जिसकी मेज़बानी पीपल्स पार्टी के पास है। इस जलसे की जो मेज़बान है वो पीपल्स पार्टी है। पंजाब में गुजरांवाला में कामयाब तरीन जलसा हुआ। उस जलसे के बाद आज कल जो है वो कराची में जलसा हो रहा है। इमरान खान के गुर्बत, बेरोज़गारी, बदइंतज़ामी और महंगाई की सुनामी को काउंटर करने के लिए उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी पाकिस्तान में एक एहतजाजी तहरीक उठी है और उस एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अभी पीडीएम ने बहुत बड़े जलसों का प्रोग्राम किया हुआ है। कराची में जो कल जलसा हो रहा है, मैं जिस असल बात पे आ रहा हूँ वो ये है कि कराची के जलसे के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने एमएनएज़, एमपीएज़, सेनेटर्स को पाबंद बनाया है कि इस जलसे को कामयाब करने के लिए आप लोग चाहे कुछ भी हो जाए, हर ज़िले से पीपल्स पार्टी ने जो अपने एमपीएज़, एमएनएज़ और सेनेटर्स और बाकी जो नीचे उनकी एक चेन है कायदीन की, उनको पाबंद किया है बहुत सारे लोगों को वहाँ लाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान को एक बर्बाद सा कर दिया है। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, बदइंतज़ामी, करप्शन वो उरूज पर है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी सिंध के लोगों को, सिंध को बर्बाद कर दिया है। जिस तरह पीटीआई की बदइंतज़ामी, करप्शन, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई ने लोगों को बर्बाद किया हुआ है, इसी तरह सिंध हुकूमत ने भी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी सिंध को इसी तरह ही बर्बाद किया हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी, क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक ऐसा सेटअप बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी के साथ कि लोग इनके पास मजबूर हैं। लोगों के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जीडीए मौजूद है, जीडीए स्टेक होल्डर है, लेकिन जीडीए की पता नहीं कौन सी ये मजबूरियां हैं या वो किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह काम करते हैं कि वो अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर सके हैं या अवाम की क़यादत नहीं कर सके हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने एमएनएज़ और एमपीएज़ को, सेनेटर्स को पाबंद किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट से 500 बसें, 600 बसें, 800 हज़ार बसों तक, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट से, मसलन डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा है तो सिर्फ ठट्ठा शहर से और पसगरदाई से 100 बसें जा रही हैं कराची। इसी तरह पूरे सिंध में हर शहर से 20, 25, 40, 50 बसों का हदफ है। लोगों को लाना है पटवारियों के ज़रिए, गवर्नमेंट के मुलाजमीन, क्योंकि कल जो है कि वो एक बहुत बड़ा वहाँ पर क्राउड इकट्ठे होने जा रहा है। कल इतवार भी है, तो इसी तरह वो जो है कि सारा सिस्टम छुट्टी में है, तो वो लोगों को लाने के लिए पाबंद किया गया है। इसमें सिंध की ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है बसों को कराची लाने के लिए, लोगों को कराची जलसेगाह में पहुंचाने के लिए। हालांकि जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में बहुत बड़ी अक्सरियत रखती है, वो तो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर हज़ारों चाहने वाले मौजूद हैं, हमदर्द मौजूद हैं, वर्कर मौजूद हैं, वो जाएंगे। या और भी सारी पार्टियाँ हैं, अवामी नेशनल पार्टी भी है, या मालिक साहब के, अब्दुल मालिक बलोच साहब की पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है मेज़बान पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, तो लोगों की लाने की ज़िम्मेवारी भी पीपल्स पार्टी के ऊपर ज़्यादा है। ये पैसा यकीनन कौमी ख़जाने से जाएगा, सिंध के ख़जाने से जाएगा, सिंध के लोगों के ख़जाने से जाएगा। लोग तो भूख मर रहे हैं यहाँ पर, गुर्बत, रोटी, कपड़ा, मकान के नाम पर यहाँ पर लोगों को जो धोखा दिया जा रहा है सालों से, ज़ाहिर है उन्होंने कमाया है बहुत बड़ा पैसा, मखसूस लोगों के पास है, और वो मखसूस लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो कल जो है वो यकीनन पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि लाखों लोगों को इकट्ठे किया जाए। हर शहर से 20-20, 50-50 गाड़ियाँ जाएंगी, उनका खाने का बंदोबस्त भी है।
لوگ جو نہیں جائیں گے لیکن لوگوں کو مجبوراً جانا پڑے گا۔ وہ عمران خان کی مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بد امنی، بد انتظامی کی وجہ سے نہیں جائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے عطاب کی وجہ سے بھی جائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی سندھ میں وہی اشر برپا کیا ہوا ہے جو پی ٹی آئی کی سرکار نے کیا ہوا ہے۔ یہ سیم ہے، یہ دونوں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے وہ ایک ہی ہے۔ دونوں نے ملک کو، پاکستان کو پی ٹی آئی نے اور سندھ کو پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ اسی طرح ہی جکڑا ہوا ہے، برباد کیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ابھی جزیرے بیچے ہیں، پیپلز پارٹی اسی طرح ڈی ایچ اے کو بیچ دی، زمینیں ساری مفتے میں دے دی، بحریہ ٹاؤن کو مفتے میں سب کچھ دے دیا، اور یہ مقامی لوگوں کی زمینیں ہیں، مقامی لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہیں۔ یہاں پر لینڈ مافیا کا بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے، اور وہ لینڈ مافیا کی جو سرپرستی ہے وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے یہاں پر، یقیناً انہی کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہی کے لوگ نہیں ہیں، وہ انہی کے لوگ ہیں۔ کسی بھی انڈیپینڈنٹ، کسی بھی غریب، مسکین یا کمزور میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے زمین پر، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر سکے۔ یہ جرأت تو پیپلز پارٹی نے بحریہ ٹاؤن کو دیے، ڈی ایچ اے کو دیے، باقی چھوٹے چھوٹے جو لینڈ گریبرز ہیں ان کو دی ہوئی ہے۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے سندھ کے اندر۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اسی کے لیے پیپلز پارٹی کے ایم پی ظاہر ہے اسی دن کے لیے تو ان کو کرپشن کی اجازت ہوتی ہے کہ کھاؤ پیو مال بناؤ، اور جب اس طرح کا کوئی بڑا کراؤڈ اکٹھا کرنا ہو تو ہزاروں گاڑیاں جو ہے وہ اس کراؤڈ میں لے آؤ۔ کل بڑا جلسہ ہوگا، گجرانوالہ کے جلسے نے تو ظاہر ہے حکومت کو جو ہے کہ ان کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک ہی ٹائم پر بہت سارے کٹے کھولے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے، لیکن یہاں پر تو بہت بڑے سیانے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے اور پروگرام کے ساتھ۔ میری گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔